आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाती हूं कि गाजियाबाद के खोड़ा में कैसे पुलिस ने आज फ्लैग मार्च किया है। मैंने आपको बताया था कि कैसे एक ऑपरेशन क्लीन यूपी में चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और उसी फहरिस्त में ये तस्वीरें आज गाजियाबाद से आई। खोड़ा में ये फ्लैग मार्च हुआ है। पुलिस प्रशासन सख्त संदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है कि यहां अब किसी तरह की गड़बड़ी नहीं चलेगी। जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उन्हें एक एक करके जिस तरह से राउंड अप किया जा रहा है, उसकी ये तस्वीरें आप देखिए। कितनी तादाद में पुलिसकर्मी गाजियाबाद के खोड़ा में मौजूद हैं। इसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, और ये सब यहां पर देखिए ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके पर निगरानी की जा रही है, क्योंकि इसे क्राइम मुक्त बनाना है, क्राइम मुक्त बनाकर एक संदेश देना है, और इसीलिए ये पूरी कार्रवाई आज यूपी में हो रही है। तो आपने देखा किस तरह से पुलिसकर्मी गश्त कर रहे हैं। अब आपको बताती हूं कि 27 का एजेंडा योगी आदित्यनाथ कैसे सेट कर रहे हैं। सूर्या हत्याकांड के बाद पुलिस को बड़ी मुहिम चलाई जा रही है पुलिस द्वारा। खोड़ा में 1600 से ज्यादा अपराधियों की पहचान हुई। 1200 अपराधियों के घर पहुंचकर वेरिफिकेशन किया गया है। पुलिस को घर में सिर्फ 585 अपराधी मिले। अब जांच के दौरान 620 अपराधी घर में थे ही नहीं, यानी उनके घर पहुंचे लेकिन ये कहां थे पता नहीं है। 524 संदिग्ध अपराधी परिवार के साथ लापता हो गए। किराए पर रहने वाले ज्यादातर अपराधी वहां से भाग गए। फरार अपराधियों के घर पर नोटिस लगाए गए। पुलिस फरार अपराधियों का पता लगा रही है। उनके घरों की फोटोग्राफी की जा रही है, वीडियोग्राफी भी की जा रही है। फरार अपराधियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। अब पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को हिरासत में भी लिया है। प्रशासन को 94 अवैध कंस्ट्रक्शन साइट्स का पता चला, यानी कि अवैध जहां निर्माण हुए हैं उनके बारे में पता चला है। अब इन्हें हटाने के लिए भी नोटिस लगाया गया है, और जगह जगह कहा गया है कि आप अपने अवैध निर्माण खुद हटा लीजिए, वरना इन्हें बुलडोज कर दिया जाएगा। तो ये संदेश सिर्फ इसलिए कि अवैध निर्माण भी साफ हो और वहां जो क्राइम है वो भी साफ हो। तो योगी आदित्यनाथ जिस तरह से असद के एनकाउंटर के बाद माफिया पर क्रैकडाउन कर रहे हैं, और खासकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ना अपराधी चलेंगे ना अपराध, उससे 27 की सड़क क्या योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे साफ कर रहे हैं जीत के लिए। देखिए, फ्लैग मार्च है वो लगातार खोरा इलाके में जो है वो देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। गाजियाबाद के खोड़ा में फिलहाल शांति है, लेकिन सूर्या मर्डर केस के बाद से ही जिस तनाव ने डेरा डाला है वो दिल्ली से सटे इस इलाके का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। रात पुलिस के पहरे में होती है और सुबह बूटों की आवाज के साथ। जो खोड़ा की पुलिस टीम है, साथ में एसओजी साहब भी मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी भी मौजूद हैं, यहाँ पर एएसआई लेवल के अधिकारी भी मौजूद हैं, और पीछे फ्लैग मार्च जो है वो लगातार हो रहा है। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये चाहते हैं कि अमन शांति जो है वो इस इलाके में बनी रहे, क्योंकि आपने देखा कि कई सारे असामाजिक तत्व जो है वो इस तरह की कोशिश करते हैं ऐसे मौकों का फायदा उठाने के लिए। योगी की पुलिस गाजियाबाद में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला रही है। पहले चरण में पुलिस सड़कों पर उतरी तो थाने में माफीनामे के साथ अपराधियों की परेड शुरू हो गई। हम सभी यह शपथ लेते हैं भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं रहेंगे। जो हिस्ट्री शीटर थाने नहीं पहुंचे उनकी तलाश में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। पुलिस कह रही है यह सिलसिला अभी थमने वाला भी नहीं है। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर की चौहद्दी वाले उत्तर प्रदेश के भीतर सिर्फ 10.5 वर्ग किलोमीटर में फैला खोड़ा ठीक उस जगह बसा है जहां नोएडा और दिल्ली की सरहदें मिलती हैं। यह इलाका वैसे तो लाखों कामगारों का आशियाना है, लेकिन इसकी घनी आबादी पेशेवर अपराधियों को छिपने के लिए मुफीद जगह देती है और इसी वजह से सुर्खियां भी देती हैं। लेकिन फिलहाल ये बकरीद के दिन हुए सूर्या चौहान के मर्डर के बाद पूरे देश की निगाहों में है। सूर्या के मर्डर का आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है
और बाकी आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। सभी नामजद जो भी अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विवेचना में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। जो भी तथ्य विवेचना में आते हैं उनके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस और प्रशासन यहाँ के जमीन माफिया और अवैध निर्माण पर भी पूरी ताकत से प्रहार कर रहा है। असद के घर पर डिमोलिशन का नोटिस चस्पा हो चुका है और अवैध मदरसों को नोटिस दिए जा रहे हैं। विधायक इसे सनातन की सदी बता रहे हैं। चाहे मदरसे हैं या कोई भूमाफिया अवैध कब्जा किए हुए हैं या कहीं जिहाद की शिक्षा दे रहा है, अब ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है, ये सनातन की सदी है। वैसे जमीन माफिया के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम सिर्फ गाजियाबाद तक नहीं है, दायरा बहुत बड़ा है। बागपत भी जद में है, जहां एक अवैध मस्जिद और मदरसे को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि निर्माण बिना अनुमति के कराया जा रहा था, इसलिए तोड़ दिया गया।